हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 एंड 5.0 के बारे में कि कब ये भर्तियां आ रही हैं और डोमिसाइल नीति लागू होने से क्या कुछ असर हो रहा है, किन कौन कौन अंदर होंगे, कौन कौन बाहर हो जाएंगे, बड़े बदलाव बाहरी राज्य के अभ्यर्थी शामिल होंगे अथवा नहीं होंगे, कितने लोग शामिल होंगे, बी स्टेट और बी डबल स्टेट पे भी दोस्तों बात होगी। बिहार विशेष शिक्षक भर्ती जो है 7279 पदों पर इसका असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा अथवा नहीं पड़ेगा, और एसीएस एस सिद्धार्थ ने डोमिसाइल नीति को लेकर आज क्या कही है बड़ी बात, सब पे दोस्तों आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसीएस एस सिद्धार्थ ने डोमिसाइल पर क्या कुछ कहा है। देखिए, आपका 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गया, वो तो मूल निवासी का हो गया। बोल रहे हैं 10% आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया है। क्लियर हो गया आपको? अब बच गया आपका 40% जो अनारक्षित था पहले। पिछले कैबिनेट में 35% उसका भी आरक्षण में हो गया, महिला आरक्षण मूल निवासी। तो 40 का 35 कितना हुआ? 40 जो अनारक्षित था उसमें 35% ऑलरेडी मूल निवासी का हो गया। अब बच गया 65। अब उस 65 का 40% ऑलरेडी अब इस प्रावधान के अनुसार अगर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होंगे तभी वो एलिजिबल होंगे। अब बहुत ही छोटी सी संख्या है जो अब पूरे सूची में अब अनारक्षित रहेगी। ये कोई भी बोर्ड होगा, बिहार के कोई भी बोर्ड, आईसीएसई हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, बिहार की शैक्षणिक संस्थाओं में जिन्होंने पास किया हो उन्हीं के लिए। और ये 40% बिल्कुल वर्टिकल है सभी कैटेगरी में। मतलब अगर आरक्षित भी होगा, एससी एसटी भी होगा, उसका भी 40% और 60% हो गया। ये 40% वो होंगे जो यहीं से पास होंगे। हो सकता है कि मूल निवासी हैं लेकिन कहीं अन्य बाहर के बोर्ड से पास होंगे, तो वो 40-60 पूरे अक्रॉस बोर्ड है। 15% रह गया मोटामोटी। 40% आपका अनारक्षित हुआ। 40% अनारक्षित में 35% ऑलरेडी महिलाओं का आरक्षण हो गया ना, और भी मूल निवासी वाला आरक्षण बच गया 65। अब उस 65 का 40% आपका आरक्षण हो गया। क्लियर हो गया आपको? हाँ, मोटा मोटी क्लियर हो गया आपको? तो देखो दोस्तों, जिन साथियों को इस वीडियो से ज़्यादातर लोगों को तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर कुछ को क्लियर नहीं हुआ है तो उनको अभी हम क्लियर कर देंगे और पूरी जानकारी आपको एकदम सटीक बता देंगे, जिससे आपको किसी भी डाटा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीतीश कुमार जी ने लेकर इसको जो है स्पष्ट कर दिया है। नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों यानी डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दे दिया गया है। टीआरई 4 से ही ये डोमिसाइल नीति जो है लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में टीआरई 4 एवं 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन से पूर्व यह स्टेट आयोजन का भी निर्देश दे दिया गया है। तो ये नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, मनोज जो मालयानील हैं, उन्होंने क्या कहा है कि देखिए, बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू, मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण छात्रों को मिलेगी प्राथमिकता। तो जो बिहार से जिन्होंने मैट्रिक किया है और इंटरमीडिएट पास किया है उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। टीआरई 4 में मिलेगी प्राथमिकता। बिहार राज्य के विद्यालय नियुक्ति में 100% में से 84.4% आरक्षण। आप खुद सोच सकते हैं, लगभग 100 सीटों की अगर बात करें तो 100 में से लगभग 85 सीट जो है बिहार के मूल निवासियों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब मोटा मोटी कहा जाए तो केवल 15% यानी 15 सीट, 100 में से केवल 15 सीट ही जो है 15 सीट पे ही अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, 84.4% कोटे में बिहार के लोगों की बहाली होगी, 16% कोटा में बिहार और बिहार के बाहर के लोगों की होगी बहाली। बिहार में लगभग 85% से अधिक शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगी। इसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण पहले से है। तो ये चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जा रही है दोस्तों। आइए हम लोग समझ लेते हैं कैसे क्या चीज़ें, रिजर्वेशन कैसे कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो बिहार के किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, ठीक है, चाहे वो एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं या किसी भी आरक्षण का लाभ
के पात्र हैं उनको 50% लाभ तो मिलेगा ही, साथ में अगर बात करें जो EWS कोटे से हैं 10%, तो कुल मिलाकर 60% तो सीटें आरक्षित हो गई पूरी तरीके से। बचा 40% सीटें की अगर बात किया जाए तो उसका विवरण ऐसे है कि 40 का अगर 35% जो है बिहार की फीमेल को मिलेगा। जो 40% जो सीटें बचेंगी उसमें से 35% जो सीटें हैं वो बिहार की फीमेल कैंडिडेट को अलॉट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको हम लोग और अच्छे समझते हैं। अगर 40% सीट में टोटल सीट मान लीजिए 100 है, यानी 40% इक्वल टू हम लोग 100 मान लें। इस 40% सीट में मान लीजिए 100 सीट है टोटल, ठीक है, और 100 सीट में ऐसे क्या होगा, 35 सीट जो है बिहार की फीमेल कैंडिडेट को मिल जाएगा। ठीक है, और 35 अगर उन्हें मिल गया तो बचे जो है 65। ठीक है, और 65 में पुनः 40% जो है बिहार के ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जो बिहार से 10th और 12th पास किए हैं। जैसे कि देखिए 60% आरक्षण है दोस्तों। ठीक है, बचा 40%। अगर 40% को अगर हम लोग मान लें कि 40% इक्वल टू 100 सीट है, ठीक है, तो 100 सीट में से 35% आरक्षण तत्काल महिलाओं को मिल जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना, 65 सीट। और 65 सीट में ऐसा क्या होगा, फिर उस जो है उसका 40% जो है किसको मिल जाएगा, सीधे सीधे बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा जो बिहार से ही 10th और 12th का एग्ज़ाम पास किए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे में 40 और 35 कितने हो गए, 75। ठीक है, तो बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए ऐसे में केवल 25 सीट ही रहेगी 100 सीट में से। ठीक है, अगर ओवरऑल बात करें तो सीधे सीधे क्या हो गया कि 84% या कह सकते हैं 85% जो सीट अलॉट होगी वो बिहार के लिए अलॉट होगी, 85%। ठीक है, और बचे हुए जो 15% है उस पर ही अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए साफ साफ है कि अगर 100 सीट का अगर हम डाटा लेते हैं तो उसमें से 60% तो सीधे सीधे चला गया। तो अगर 40% बराबर 100 सीट का अगर हम डाटा लें तो उसका 35, उसमें से 35 सीट महिलाओं को चली जाएगी। अब बचे हुए 65 में का 40% जो है जो बिहार से जो कैंडिडेट पास किया है, या कह सकते हैं जो बिहार से 10th और 12th पास किया है उसको 40 मिलेगी और बिहार की महिलाओं को 35 मिलेगी। टोटल कितने हो गए दोस्तों, 75। तो ये 100 में से 75 सीट सीधे सीधे जो है बिहार के लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा जो 25 सीट है वे ही अनरिजर्व में जाएगी। ठीक है, यानी कि अनरिजर्व माना जाएगा, अर्थात उस सीट पर किसी भी राज्य का अभ्यर्थी फाइट कर सकते हैं। ठीक है, और एक विशेष बात कि जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती पर इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो देखिए दोस्तों ये भर्ती पुरानी है और इस पर इस भर्ती का मतलब इस रूल्स का, डोमिसाइल रूल्स का इस पर प्रभाव न के बराबर रहेगा। इस पर प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर सरकार इस पर ज़्यादा छेड़छाड़ करेगी तो ये मामला कोर्ट जाएगा और वहाँ से सरकार की हार तय है। ठीक है, इसके लिए आप सभी निश्चिंत रहें। आइए जो प्रेस वार्ता से जो बातें निकल के आई है वो हम लोग बात कर लेते हैं। कुल 100 रिक्त पदों के आधार पर नियुक्ति संबंधी जो प्रतिवेदन मांगा गया है उस पर क्या चीज़ें निकल के आई है। तो देखिए जो पहले का नियम था वो यहाँ पे चर्चा किया गया है और जो प्रेजेंट टाइम का जो नियम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए दोनों से तुलना करते हैं तो देखिए दोस्तों आरक्षित 60% पद, यानी कि अगर 100 रिक्त पदों के आधार पर देखा जाए तो 60 पद जो है आरक्षित थे। ठीक है, इसमें कौन कौन आता था, BC आता था, EBC, SC, ST, RF और EWS इसमें शामिल थे। तो इसमें क्या होता था, सभी पद बिहार के निवासी के लिए जो बिहार या बिहार के बाहर के संसाधनों से उत्तीर्ण हैं की नियुक्ति की जाती थी। यानी कि कुल मिला के जो बिहार के निवासी होना इसके लिए ज़रूरी होता था और उसके लिए 60% जो पद होते थे वो आरक्षित होते थे। ठीक है, अब जो नया रूल्स आया है डोमिसाइल, इसमें क्या हुआ कि इसमें भी जो 60% पद हैं वो आरक्षित हैं पूरी तरीके से। सेम उन्हीं कैटेगरियों को मिलेगा, BC, EBC, SC, ST, RF और EWS। इसमें अब देखना कि क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे कि देखिए आरक्षित सभी 60% पद यानी 60 पद बिहार के निवासी के लिए है, जिसमें से 40% पद 24 पद बिहार के अंदर शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी एवं 60% 36 पद बिहार या बिहार बाहर के शैक्षणिक स्थानों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें और इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, 60 पद वहाँ भी 60 पद यहाँ थे। जो मेन करेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखिए जो अनारक्षित 40 पद थे उसमें क्या पहले था कि अनारक्षित कुल 40% पदों 40 पद में से 35% पद यानी 14 पद जो है महिलाओं के लिए होता था और शेष अनारक्षित 65% की बात करें तो यानी 26 पद जो है बिहार या
बाहर के निवासियों के लिए खुला रहता था। तो इसमें सीधे सीधे 26 पद जो है सबके लिए मिल जाते थे। अब क्या है दोस्तों कि अब बात करें तो अनारक्षित कुल 40% पदों यानी 40 पदों में से 35% यानी 14 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें बिहार के महिला अभ्यर्थी नियुक्त होंगी। शेष 65% की अगर बात करें यानी 26 पद अनारक्षित पदों के लिए 40% यानी कि 10.4 पद जो है बिहार के शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। शेष 60% जो है 15.6% पद पर ही बिहार या अन्य राज्य से उत्तीर्ण अभ्यर्थी की नियुक्ति हो सकती है। इस प्रकार अब संशोधित नियमावली आने के बाद बिहार के निवासियों की प्रत्यक्ष रूप से 84.4% पदों पर नियुक्ति होगी एवं शेष 15.6% पदों पर बिहार के निवासी के साथ बिहार के बाहर के निवासी जो है नियुक्ति हो सकती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों पहले जो ये सुनने में आता था कि कई ऐसे केसेज आए जहाँ पे ऐसे सुनने आए कई भर्तियों में कि जो है टीचिंग भर्तियों की बात करें तो 8,000 पद थे, उसमें से 7,000 के पद के आसपास जो है बाहरी कैंडिडेट हो गए, यानी बिहार से बाहर के ऐसे कई चीज़ें देखने को मिली, जिसके वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहाँ से तमाम लड़ाइयाँ लड़ी गई। लेकिन अंत में चूंकि चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने कहीं कह सकते हैं कि चुनाव को लाभ को देखते हुए जो है वहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू किए हैं और अब जो है टोटल 85% सीटों पे जो है ओनली बिहार के ही कैंडिडेटों का चयन होगा। शेष 15% पे जो है बाहरी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।